Hello guys. So today we are going to study our chapter number 1, nature and significance of management. Now what is management? तो मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत काम आने वाली है आपकी लाइफ में। जैसे कि आपने देखा होगा अपने मॉम डैड को चीज़ें मैनेज करते हुए, वैसे ही आप क्या मैनेज करते हो, आप अपना टाइम मैनेज करते हो कि कितना टाइम आपको अपने सोशल मीडिया को देना है, कितना टाइम आपको अपने फ्रेंड्स को देना है और बाकी अदर एक्टिविटीज़ को देना है। तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? अब जो मैनेजमेंट है वो एक वर्ड नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो है वो किसी एक शब्द से नहीं बना है, ठीक है? मैनेजमेंट जो बना है वो 3 शब्दों से बना है। मैनेज, मेंट एंड टी। टी रेफर्स टू थिंग्स। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास कोई एक इंसान नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि चीज़ों को मैनेज करते हैं। किस लिए? सेलेक्टिव गोल्स अचीव करने के लिए। सपोज कीजिए, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास कंप्यूटर्स हैं लेकिन उसे चलाने के लिए लोग नहीं हैं। अब यहीं पे उल्टा सपोज कीजिए, आपके पास लोग हैं लेकिन चलाने के लिए कंप्यूटर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैनेजमेंट है वो गलत हो रही है। अब हम ट्राई करेंगे समझने के लिए कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। नो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। हम ये याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। ये याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट, एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो कोई चीज़ नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को करते हैं किसी एम के लिए, मकसद के लिए। एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मैनेजमेंट को थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन लिखी हुई है एक और। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग। यानी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। अगर मेरे को कुछ भी अपना कोई स्टार्टअप करना है, या आपको भी अगर कोई अपना स्टार्टअप करना है, या फिर आप कुछ भी शुरू करेंगे, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ प्लान करनी पड़ेगी। देन हम आगे बढ़ते हैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब हमने प्लान कर लिया, तो हमें अब क्या करना है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि कुछ लोग हैं, जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट में वो बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो मैं उनको एडिटिंग का काम दे दूंगा। कुछ लोगों के स्किल्स अच्छे हैं, फोटोग्राफिक स्किल्स, तो मैं उनको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दे दूंगा। इसीलिए जितना भी ऑर्गेनाइजिंग का काम है वो यहाँ पर होता है। देन अब मैं क्या करूँगा, सबकी वन बाय वन स्टाफिंग करूँगा। यानी कि जिसको जो काम आता है उसको वो काम दे दूंगा। वो चीज़ कहाँ पे होंगी, वो स्टाफिंग के अंदर होगी। देन हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टिंग की तरफ। अब डायरेक्टिंग में क्या होता है, हमारे जितना भी काम है हम सबको काम देंगे, यानी कि सबको डायरेक्ट करेंगे। जिस जिसका काम है हम उसको डायरेक्ट करेंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। अब मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में कोई एक चीज़ नहीं है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, पी, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ओ, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, एस, फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं, डी, फिर क्या करते हैं हम, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग ये है कि हमने जिसको जो काम दिया है वो सही से हो रहा है कि नहीं। समझे? कंट्रोलिंग का मतलब ये है, जैसे जैसे हमने क्या किया था, स्टाफिंग के टाइम पे हमने लोगों को उन्हें अपना काम दिया था, फिर हमने उन्हें डायरेक्ट किया था कि उनका काम क्या है। अब हम उन्हें कंट्रोल करेंगे यहाँ पर कि जिसको जो काम दिया है वो यहाँ पे सही से कर रहा है कि नहीं। अब हम लोग इसे एक बार ब्रीफली देखेंगे। पी फॉर प्लानिंग, यानी कि एक प्लान करना, हमें जो भी शुरू करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग। नाउ ऑर्गेनाइजिंग में सबको चीज़ें ऑर्गेनाइज करना सबके लिए। ठीक है। नाउ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में क्या है, वेल एजुकेटेड लोग लाना, एक अच्छा स्टाफ लेके आना। नाउ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या क्या काम करना है। देन लास्ट कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, हमारी चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं, ये हम चेक करते हैं।
ऑब्वियसली अब अगर मैं किसी से कोई काम करा रहा हूँ तो मैं चेक ज़रूर करूँगा कि वो काम सही से हो रहा है कि नहीं, वो यहाँ कंट्रोलिंग में होता है। अब यार हमारे जो क्लास 12 के चैप्टर्स हैं वो भी सब इन्हीं के ऊपर बेस हैं, तो इन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब यार मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोलते हैं? मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर ये 5 चीज़ें हो रही होती है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हमने यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पढ़ लिया है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्या। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यही 5 है, तो आप क्या लिखेंगे? देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है ये POSDC। अब इस शॉर्ट फॉर्म से भी आप इसे याद रखोगे कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस देखेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। अब हम बात करें इफेक्टिवनेस की, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, यानी कि टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना। और यहीं पे बात अगर मैं करूँ एफिशिएंसी की, यहाँ पे क्या होता है, इट रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली, यानी कि टास्क को सही तरीके से करना विद अ मिनिमम कॉस्ट, यानी कि मेरा काम भी हो जाए और मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम लगे। देखो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को चलाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जांपल, मैं एक पेन बनाने का मैंने एक पेन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है। मेरे पेन बनाने की कॉस्ट है एक पेन की 10 रुपये, ठीक है। और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 7 दिनों का, यानी कि मेरे को 7 डेज़ के अंदर अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है पेन बनाने का। अब क्या होता है, अब पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपये है तो मैं लेबर बढ़ा देता हूँ, ऊपर से अगर लेबर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मैं इफ़ेक्टिव तो हूँ लेकिन मैं एफिशिएंट नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि मेरा काम तो टाइम पे हो गया लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, समझे। तो इफेक्टिवनेस क्या है, रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, यहाँ पे टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। वहीं एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट की, इसका मतलब ये है कि मेरे को अपना टास्क पूरा करना है मिनिमम कॉस्ट के साथ, जिससे कि मेरे वेस्ट ना हो रिसोर्सेज भी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसे खाली एंड रिजल्ट से मतलब है, यानी कि टाइम पे मेरे को आप रिजल्ट दे दो, मेरा काम हो गया। लेकिन यही मैं बात करूँ एफिशिएंसी की, तो ये बहुत सारी चीज़ें देखता है, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट देखता है, यानी कि रिसोर्सेज का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, विद मिनिमम कॉस्ट कटिंग, और मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें उससे मिलें। यानी कि एफिशिएंसी में हमें क्या करना है, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट रिड्यूस करने हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंसिडरेशन में डालेंगे तो क्या होता है, इफेक्टिवनेस का होता है, इसमें क्या होता है, हम अपने टारगेट्स को बहुत बड़े अमाउंट पे प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। यहीं पे एफिशिएंसी की बात करें तो प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टू मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू कम है, यानी कि हमें कॉस्ट घटानी है और अपना प्रोडक्ट बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, शुरू से हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, POSDC, डिफरेंस पढ़ा हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का। तो एक और बार इसे ब्रीफली करेंगे हम। इफेक्टिवनेस में क्या होता है, हमारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए टाइम पे। यहीं पे एफिशिएंसी में हमें कॉस्ट कटिंग करके विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करके अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे हमें मतलब होता है खाली एंड रिजल्ट से। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस्ट कटिंग के साथ ज़्यादा बेनिफिट्स, ठीक है। तो समझ में आया। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑब्वियसली यार मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि अगर ये मेरा कोई बिजनेस है, मैंने कुछ भी अपना स्टार्टअप किया है, मैं उसमें मैनेजमेंट क्यों करता हूँ, एक गोल अचीव करने के लिए। अगर मेरा कोई मकसद ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो हम क्यों कर रहे हैं मैनेजमेंट, हमें करने की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाउ हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, इट मीन्स इट इज़ यूनिवर्सल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परवेसिव, यानी कि यार हर किसी को चाहिए। एंड नोट डाउन, it is a universal phenomena. Now what is the meaning of universal phenomena? इसका मतलब ये है कि यार हर किसी को चाहिए। अगर मैं कोई भी अपना बिजनेस खोलता हूँ, मेरा बिजनेस भले ही
नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मेरे फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ भी है, वो एक छोटा सा थॉट है जो कि शुरू हुआ है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबको चाहिए, है ना, इसीलिए। अब यार मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। अब मैनेजमेंट के कितने डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट के जो है 3 डायमेंशन होते हैं, यानी कि वर्क, पीपल और ऑपरेशन, ठीक है। अभी हम इसे वन बाय वन देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है। अब यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा, यानी कि जो भी वर्क होगा, वो कौन करेगा, वो हमारे पीपल करेंगे। ऑब्वियसली यार ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपने बहुत सारे लोग लगा रखे हैं जो हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑपरेशंस की तरफ। अब हमारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि वो जो वर्क है वो एक्चुअली में डन होना शुरू हुआ है, यानी कि हमारा काम जो है वो एक्चुअल में शुरू हुआ है, तो हमारा ऑपरेशन होता है। देन यार हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियसली यार मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी रुकता नहीं है। यानी कि हमारा क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। इसी तरीके से क्या होता है, हम पहले प्लान करते हैं चीज़ों को, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसी करके चेन बनती जाती है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली यार मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, वो मैं अकेले नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा ही था कि मेरे को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग चाहिए थे, ठीक है। तो यानी कि एक ग्रुप का काम होता है, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। नाउ व्हाट इज़ डायनेमिक, डायनेमिक वो होता है जो टाइम के साथ बदलता है, यानी कि चेंज होता है। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल जब आप क्लास 12th में थे, आपने पढ़ाई करी, ठीक है, आप अपने प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है, लेकिन आपको पता था कि वो मार्क्स इनफ नहीं है, इसलिए आपने बोर्ड्स में और ज़्यादा मेहनत करी, ठीक है, यानी कि आप टाइम के साथ बदले। तो ये हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, जो कि टाइम के साथ चेंज होता है। नाउ मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। बिल्कुल, मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, है ना, इसीलिए मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स, क्योंकि हम उसे अप्लाई करते हैं। तो यार ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट थे जिन्हें हम यूज़ करते हैं। अब यार एक क्वेश्चन भी बन गया है हमारे लिए, यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ, देन आपकी यही 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। पहला क्या था, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। तीसरा, मल्टी डायमेंशनल। फोर्थ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक एंड इंटेंजिबल फोर्स। ओके, तो आपको ये याद रखने हैं। तो यार आज की क्लास में हमने क्या क्या करा, हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया, हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब जान लिया, हमने फंक्शंस पढ़ लिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए। तो यार बाकी के जो टॉपिक्स हैं मैं आगे की वीडियोस में कवर करवाऊंगा आपको। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, हम इसे 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है यार। बाकी मैं आपको इसका एक डिटेल पीडीएफ जो है, ताकि यार आप इन सब की यार डेफिनेशंस जो है वो अच्छे से याद कर पाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड तब तक के लिए यार, सिया, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।